अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट एंड मज़े में। जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, एंड इंक्लूडिंग यू। इट इज़ अ ग्रेट डे, अ ग्रेट इवेंट कि जहां हमें हमारी एक पहचान मिली और वो पहचान है पाकिस्तान। ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको और पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। खुदा का करम और एहसान है कि इतनी स्ट्रगल के बाद आज हम फिर हर साल की तरह जश्न आज़ादी मना रहे हैं। प्लीज़ आप लोग सब बैठिए प्लीज़। आज़ादी का दिन है, आज़ादी हमारा टॉपिक है, हमारा आज़ादी तो। और आज हमारे पास गेस्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, बहुत वैसे अच्छे आते हैं, मगर आज कुछ हमने खुसूसी स्पेशल गेस्ट मंगवाए हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम रियली आज़ाद हैं। हम आज़ाद कौम हैं, हम जश्न आज़ादी तो मना रहे हैं, हम आज़ाद मुल्क की वाइज तो हो गए कि वी हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेट दैट वी कॉल एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बट मेंटली क्या हम आज़ाद हैं? आज इस बारे में बात करेंगे, बहुत सारी और बातें भी आपसे करेंगे। और आई एम सो ग्लैड कि मैं 13 तारीख तक ये सोच रही थी, 13 अगस्त तक, कि यार पहले एक टाइम था जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, मैं जब छोटी हुआ करती थी ऐसे ही थे, तब उस वक्त ये था कि हम स्कूल से निकलते थे एंड बिफोर लाइक 2-3 वीक्स झंडे बिक रहे होते थे, लोग अपने गाड़ियों पे झंडे लगाए हुए हैं, आज़ादी के लिए लोग 1-2 हफ्ते पहले ही शुरू हो गए। मैं कहती क्यों नहीं हो रहा इस दफ़ा? इट्स नॉट देयर, पीपल आर नॉट दैट enthusiastic about it, but somehow today when I went out, क्योंकि आपको पता है मैं 2 बजे से ग्रीन कपड़े में घूम रही हूँ, तो जब मैं आज 2 बजे निकली मैं और सहरिश, then there were people out there, they were screaming, they were shouting, they were enjoying themselves, and literally कायद आज़म की मज़ार के पास इतनी रश थी आज कि उस रोड पे हम लोग, मैं बेसिकली उसी रोड से आ रही थी क्लिफ्टन की तरफ, सो आई वॉज देयर स्टक फॉर हाफ एन आवर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं ट्रैफिक में स्टक थी, लेकिन मुझे रेज नहीं आया, मुझे गुस्सा नहीं आया। आई वॉज रियली रियली थैंकफुल कि लोग आज घर से निकले हैं। व्हाट डू यू से? और उरूज की गाड़ी के बॉनेट पे पूरा पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ, बहुत बड़ा। और आज मैं दोपहर को कायद आज़म के मज़ार पे गया, फातिहा पढ़ी, वहाँ से फिर मुझे किसी और काम पे जाना था। असल में एक रीज़न तो ये था कि रमज़ान की वजह से और आखिरी ताक़रातें हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत दिन पहले नहीं था, मगर कल रात को जो मैंने देखा, हमने कल रात को भी देखा, आज दिन में भी हमने देखा, वो जोश और वलवला है, वो है। और जब तक वो हमारे दिलों में है तो पाकिस्तान की बका है, बिल्कुल है। और आज देखते हैं हमारे कॉलर्स के अंदर कितना जोश और वलवला है, वो हमें कितनी सारी कॉल्स करते हैं, क्योंकि आज ही पता चलना है कि आप वैसे तो कॉल कर लेते डॉक्टर मोइस के लिए या उनसे बात करने के लिए, मशवरा लेने के लिए, आज पाकिस्तान के लिए और आज़ादी के लिए कितने लोग कॉल करते हैं। तो हम आपकी कॉल्स का वेट कर रहे हैं। हमारा लाइव नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, प्लीज़ हमें कॉल करें, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, आप अपने थॉट्स शेयर करें, आप अपने बारे में शेयर करें, क्या आप आज़ाद हैं अपने घर में। और हमारी ऑडियंस आज हमारे साथ, अपनी ऑडियंस से ही बात करेंगे। अगर सर मैं आप लोगों से पूछूं, आपके पास माइक से किसी की बात, प्लीज सर, अगर मैं आपसे पूछूं, स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन दैट आई हैड फॉर द ऑडियंस एज वेल, कि शायद के यकीनन हमें एक मुल्क मिल गया जिसको हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बट एज पाकिस्तानीज डू यू थिंक दैट आर वी फ्री हैं? हम फ्री आज़ाद हैं? अपना पहले तारुफ करा लीजिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद हूँ, मंसूर कराची यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा, और अरसा 38 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अदवार देखे हैं। आप आज़ादी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हम आज़ाद हैं,
اگر آزاد نہ ہوتے تو یہ سڑک کے اوپر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں سب نہ ہو رہی ہوتی. ذرا کسی دوسرے اسٹیٹ میں کسی دوسرے ملک میں جا کر آپ دیکھیے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں یا ان کے عوام ایسا کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ آزاد ہیں لیکن رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر سڑک کے اوپر کوئی اجتماع کر رہے ہوتے ہیں, سڑک کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ, لیکن ہمارے ملک میں آزادی ایسی آزادی ہے کہ بہت ہی زبردست آزادی ہے. آپ جو چاہے کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی لمٹس, وداؤٹ اینی تھنگ. اور آج کل جو ٹریفک ہے وہ دیکھ کے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. آپ ٹریفک, قوم کا مزاج اس کا ٹریفک بھی بتاتا ہے. جی ٹرو. کتنی آزادی ہے, کتنی لاپرواہی ہے, کتنی کیئرنیس ہے یا کیئرلیسنس ہے. بالکل صحیح. اور وہ مینٹل سٹیٹ بھی بتاتا ہے اس ملک کے لوگوں کا کہ مینٹل سٹیٹ کیا ہے. کیونکہ آج جب ہم جا رہے تھے سو ٹھیک ہے پیپل ور انجوائنگ گڈ فار دیم, بٹ جہاں گلف آیا, تین تلواری, اور جہاں شاپنگ کی بات آئی وہاں پہ تو رکشہ والے, آپ کے موٹر سائیکل والے اور آپ کے گاڑیوں والے بھی they were going like this instead of going straight, they were going this, you know, cross. اصل میں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے, ایک تو میں اور عروج جو ہے ہم بڑے پازیٹیو لوگ ہیں, ہم لوگوں کو پازیٹیوٹی سکھاتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ ہم بڑے حقیقت پسند ہیں. تو کبھی کبھی ہماری باتیں لوگوں کو چبھتی ہیں, کیونکہ اگر آپ حقیقت سے منہ موڑ لیں گے تو آپ زندگی کے اندر وہ مقام کبھی حاصل نہیں کریں گے. بیماری کا جب تک پتہ نہ چلے علاج ممکن نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے آپ نے کہا, بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اتنے آزاد ہیں کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آزادی کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت اگزامپل دی ہے کہ ایک جہاز جو ہے, پانی کا جہاز سب سے بڑا ہوتا ہے, اس میں ایک چیز ہوتی ہے رڈر کہتے ہیں اس کو, جو جس سمت میں جہاز کو جانا ہو وہ رڈر اس سمت میں لے جاتا ہے. انجن تو تھرسٹ دیتا ہے, پش دیتا ہے. جس جہاز میں رڈر نہ ہو وہ جہاز جو ہے وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچتا, جبکہ وہ آزاد ہے. جبکہ وہ آزاد ہے مگر منزل پہ نہیں پہنچے گا. تو رڈر بڑا ضروری ہے جس منزل پر تعین آپ کرتے ہیں. اس لیے آزادی ممکن نہیں ہے وداؤٹ ڈسپلن. آزادی ممکن نہیں ہے وداؤٹ ڈسپلن. تو ڈسپلن تو ہمیں بھی کچھ اپنے جو ہمارے شو کے ڈسپلن ہے اس کو ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا, اور ڈسپلن کے تحت ہمیں ایک بریک لینی پڑے گی, کیونکہ اگر بریک نہیں لیں گے تو شو نہیں چلے گا, شو نہیں چلے گا تو ہمیں نیکسٹ ویک نہیں دیکھیں گے. سو ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائیے گا, ڈسپلن کے ساتھ ہیل ٹی وی دیکھتے رہے, کیونکہ ویل کم بیک اینڈ ویل ٹاک مور اباؤٹ freedom. So keep watching.